हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर थर्ड मैट्रिक्स। तो इससे पहले हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ये सब डिस्कस कर चुके पुराने वीडियो में। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जाइए उस वीडियो को देखिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। इसमें पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दी गई है ए, जिसके एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं 2, 5, 19, -7, 35, ये सब 17 तक। और इसमें हमें ऑर्डर पूछा गया मैट्रिक्स का, पहला पार्ट। और सेकंड पार्ट में पूछा गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऑर्डर मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं। पहले नंबर ऑफ रोज देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसमें काउंट करते हैं नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज कैसे देखते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ करते हैं, फिर जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं वही। तो इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ रोज काउंट करते हैं। तो इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, 1, 2, 3। इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है और हर मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है m×n। इसका मतलब m की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे 3 लिख दें, वो पहले ही से लिखा है तो इसका ऑर्डर 3, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 3 हो जाएंगे। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम देखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4। नंबर ऑफ कॉलम 4 है तो 3 × 4 का ऑर्डर हो जाएगा इस मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ए का। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, जो ऑर्डर दिया है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों का मल्टीप्लाई करके जितना आंसर आता है वही होते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो 3 × 4 कितने होंगे, 12। तो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 12। सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया 12। और उसने कहा राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23। और एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं ये मैंने सबसे पहली वीडियो में आपको बताया था, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो A13 का मतलब क्या है, A13 का मतलब होता है जो पहले लिखा है, जैसे 1 पहले है तो इसका मतलब है ये पहली रो का एलिमेंट है। और 3 लिखा है इसका मतलब ये तीसरे कॉलम का एलिमेंट है। पहली रो और तीसरे कॉलम, पहली रो कौन सी है, पहली रो ये है। और तीसरा कॉलम कौन सा है, तीसरा कॉलम ये है। तो इसका मतलब 19। ये आप एक लाइन खींच लीजिए। नंबर ऑफ रोज मतलब जिस रो का ये एलिमेंट है उसके बाद जिस कॉलम का एलिमेंट है, और दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करें वही एलिमेंट होता है। जैसे ये पहली रो का एलिमेंट है और तीसरे कॉलम का है, तो ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब A13 होगा 19। ऐसे ही A21 क्या होगा, ये दूसरी रो और पहला कॉलम, इसका मतलब A21 होगा 35। उसके बाद A33, इसका मतलब तीसरी रो तीसरा कॉलम, A33 होगा -5। A24 मतलब दूसरी रो और चौथा कॉलम, मतलब A24 होगा 12। A23 मतलब दूसरी रो और तीसरा कॉलम, A23 होगा 5/2। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। आप दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो ये तो सिंपल सा है। इसमें 24 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स हम कैसे निकालते हैं, m×n करके। तो इसका मतलब है 24 के आप फैक्टर करिए, जैसे 8×3, 3×8, 1×24, 24×1, 2×12, 12×2। ऐसे ही जितने आपको पेयर मिल जाएं मतलब, तो उतने ही इसके ऑर्डर हो सकते हैं। जैसे मैं अभी करके दिखाता हूँ। टोटल एलिमेंट कितने दिए हैं 24। इसका मतलब m×n = 24। और m और n की वैल्यू नेचुरल नंबर होनी चाहिए। जैसे m की वैल्यू अगर हम 1 रख दें, सपोज कर लीजिए m की वैल्यू 1 है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 24 आएगी। तो पहला ऑर्डर क्या हो गया 1 × 24।
उसके बाद अगर हम m की वैल्यू 2 रख दें तो क्या आएगी, 2 इंटू एन इज इक्वल टू 24। इसका मतलब n की वैल्यू होगी 12। ऑर्डर क्या हो गया, 2 इंटू 12। और ऐसे ही 24 इंटू 1 भी हो जाएगा यहाँ पे, वो नहीं तो बाद में करना पड़ा है, हम यहीं पे लिख देते हैं। और यहाँ पे 12 इंटू 2 भी हो जाएगा। अगर हम n की वैल्यू 3 रख दें, 3 इंटू एन इज इक्वल टू 24, तो n की वैल्यू हो जाएगी 8। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 इंटू 8, उसके बाद 8 इंटू 3 भी हो जाएगा। अगर हम n की वैल्यू 4 रख दें तो 4 इंटू एन, m की वैल्यू 4 रख दें सॉरी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 24 होगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी 6। इसका मतलब ऑर्डर होगा 4 इंटू 6 हो सकता है, और उसके बाद 6 इंटू 4 भी हो सकता है। मतलब m की वैल्यू 6 रखने पे n की वैल्यू 4 आएगी, तो ऑर्डर 6 इंटू 4 भी हो सकता है। उसके बाद अगर हम m की वैल्यू 5 रखें, 5 रखें, तो 5 इंटू एन इज इक्वल टू 24। उसके बाद n की वैल्यू कितनी आएगी, 4 पॉइंट कुछ आएगी, तो ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब हम m की वैल्यू 5 नहीं रख सकते। तो हमें कितने ऑर्डर मिले यहाँ पे, देखो ऑर्डर कितने मिले, 1 इंटू 24, 24 इंटू 1, उसके बाद 2 इंटू 12, 12 इंटू 2, उसके बाद 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, और उसके बाद हाँ बस इतने ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो ये वाला तो पार्ट हो गया। उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स देन व्हाट विल बी इट्स ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 13 एलिमेंट्स है, तो वो भी ऐसे ही निकाल लो। तो हम एम की, तो उसके दो ही ऑर्डर आएंगे, ये तो पता ही है, क्योंकि 13 एक इवन नहीं प्राइम नंबर होता है। तो 1 इंटू एन इज इक्वल टू 13, तो एन 13, तो 1 इंटू 13 का ऑर्डर होगा, और 13 इंटू 1 का ऑर्डर होगा, और कोई तो होगा नहीं। 13 एक प्राइम नंबर होता है, तो इसके दो ऑर्डर होंगे। और उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड जैसा है, तो वो वाला आप खुद ही ट्राई करिए, वो वाला तो हो ही जाएगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, उसमें कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2, जिसका हमें मैट्रिक्स दी गई है ए इज इक्वल टू ए आई जे हुच एलिमेंट्स आर गिवन बाई। और नीचे पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं, इसे कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया, इसका ऑर्डर हमें दिया गया है, वो इम्पोर्टेंट होता है। ऑर्डर 2 इंटू 2 का है, इसका मतलब इसमें टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, 2 इंटू 2 4 एलिमेंट्स हैं, तो हमें इसमें 4 एलिमेंट निकालने हैं। और हमने ये पहली वीडियो में बताया था आई जे क्या होते हैं। आई मतलब होता है विच रो, और जे होता है विच कॉलम। तो इसमें हम अगर आई और जे की वैल्यू 1 1 पुट करें तो क्या हो जाएगा, A11, मतलब A11 एलिमेंट निकल आएगा पहली रो पहली कॉलम का, तो 1 प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2, 4 अपॉन 2, तो ये 2 आ जाएगा। उसके बाद A12 निकालते हैं, तो ये भी ऐसे निकल आएगा 1 प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2, 9/2। A13 नहीं, A13 तो आएगा नहीं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 ही है, तो ये आएगा A21, 2 प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 9/2। उसके बाद A22, 2 प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। उसके बाद ऐसे ही इसके आगे वाले पार्ट्स वो भी हम देख लेते हैं। इसमें देखो आगे वाला अगला पार्ट कौन सा है, ए आई जे इज इक्वल टू आई अपॉन जे। तो आप पहले आई और जे दोनों वैल्यू 1 1 पुट करिए, तो 1/1 आ जाएगा, मतलब पहली रो और पहले कॉलम का पहला एलिमेंट 1 होगा। उसके बाद दूसरा क्या होगा, आई की वैल्यू 2 पुट करिए और जे की वैल्यू 1, तो क्या आएगा 2 आ जाएगा, 2/1 2 होता है। उसके बाद दूसरे रो और पहली कॉलम का एलिमेंट निकालना है, तो आई की वैल्यू 2 रखिए और जे की वैल्यू 1। और अगर दूसरे कॉलम और पहली रो का एलिमेंट निकालना है तो जे की वैल्यू 2 रखिए और आई की वैल्यू 1। तो ये वाला भी ऐसे हो जाएगा। और थर्ड पार्ट तो इसके ही जैसा है, आई प्लस 2 जे का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2। आप सिर्फ वैल्यू रखिए, ये याद रखिए कि इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 का है,
तो हमें सिर्फ 4 एलिमेंट्स ही निकालने हैं। तो अब ये कौन सा दिया गया, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 4 कुछ एलिमेंट्स, उसके एलिमेंट दिए गए हैं। ये वाला देख लेते, देखो इसमें 3 into 4 की मैट्रिक्स हमें बनानी है, तो इसमें ए आई जे, इसमें भी हम वैसे ही निकाल लेंगे, लेकिन इसमें 12 एलिमेंट्स हैं तो हमें 12 एलिमेंट्स पहले निकालने पड़ेंगे। उसके बाद ए आई जे इजक्वल टू 1/2, आप आई जे की वैल्यू पहले 1 रखिए, दोनों की वैल्यू 1 1 रखिए, पहली रो पहले कॉलम का पहला एलिमेंट निकालने के लिए। उसके बाद पहली रो और दूसरे कॉलम का आपको पहला एलिमेंट निकालना है, तो उसके लिए आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2। और उसके बाद अगर आपको पहली रो और तीसरे कॉलम का पहला एलिमेंट निकालना है, तो आई की वैल्यू रखिए आप 1 और जे की 3। जैसे अगर आपको जिस कॉलम का निकालना है वही वैल्यू रखिए कॉलम की, और जिस रो का निकालना है वही रो की वैल्यू रखिए, मतलब आई की वैल्यू रखिए। तो ऐसे आप 12 एलिमेंट निकालने पड़ेंगे, वो आप कर लीजिएगा, वो हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड पार्ट इसका हो जाएगा 2i - j वाला। हम क्वेश्चन 6 पे आते हैं। देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पे बेस्ड है। जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल दी गई हुई हैं तो उसकी कंडीशन होती है दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर एंड एवरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज इक्वल टू द एवरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट टू ऑफ द अदर। मतलब दोनों मैट्रिक्स के का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और उसके अलावा जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं दोनों मैट्रिक्स के वो इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब बाई की वैल्यू यहाँ पर 4 हो, क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल दी गई हैं, तो बाई की वैल्यू 4 होनी चाहिए। उसके बाद जेड की वैल्यू 3 होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ये देखो फोर्थ एलिमेंट पहले ही से सेम है, तो हमें ये वैल्यू पूछी नहीं थी, ये हम ऐसे निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 दिया गया है, तो आप एक ये इक्वेशन बन जाएगी। और 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 दिया गया है, इसका मतलब 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, जेड इज इक्वल टू 0, जेड की वैल्यू 0 है, जेड की 0 वैल्यू हो गई। एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 6, एक्स वाई इज इक्वल टू 8। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये वाला ऐसे हो जाएगा। और उसके बाद इस पे आते हैं, ये हमें कौन सी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। ये वाला भी हो जाएगा। एक इसमें इक्वेशन बनानी है, ये बिल्कुल सिंपल सा है। उसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द इक्वेशन, ये इसमें भी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस लगेगी। जैसे ये वाला मैं करके दिखा देता हूँ, देखो ए माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, और 3c प्लस डी इज इक्वल टू 30। तो अब इसमें आप कैसे करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे इसमें, 2a माइनस 2b इज इक्वल टू -2, और इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करा दीजिए। इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कराएंगे तो आपको इसमें b की वैल्यू मिल जाएगी। और उसके बाद ऐसे ही आप c और d की निकाल लीजिएगा। देखो क्वेश्चन 8 में पूछा गया है कि a इज इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, उसमें कंडीशन पूछी गई है। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, हमें पता है स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें m इज इक्वल टू n होता है, मतलब नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम फॉर द मैट्रिक्स टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। उसमें m इज इक्वल टू n, देखो ऑप्शन थर्ड है, वो पहले ही टिक लगा है, लेकिन वैसे आप खुद भी कर सकते हैं उसको, m इज इक्वल टू n वाला, ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका। और उसमें पूछा गया विच ऑफ द given values of x and y make the following pair of matrix equal। इसमें आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड। इसमें कोई आप फाइंड नहीं कर सकते इसकी वैल्यू, कोई नॉट डिफाइंड या वगैरह आ रही होगी, या फिर इसमें दी नहीं गई हुई होगी, तो इसका ऐसे हो जाएगा। और 10 वाला देखिए, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 into 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। इसमें हमसे पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसका मतलब है कि कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं अगर उनमें हर एलिमेंट 0 या 1 से फिल किया जाए, समझे। अगर
3 into 3 मतलब उसमें एलिमेंट 9 होंगे। 9 में से 8 एलिमेंट 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, या फिर जितने भी हो, लेकिन ईच एलिमेंट 0 होगा या फिर 1 होगा। तो इसमें कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं ऐसे। तो ये वाला आपको ट्राई करिए, नहीं तो अगली वीडियो में मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जिसमें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन स्केल बाय ए स्केलर और मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू वेक्टर्स, ये सब हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।